हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान में देखेंगे हम पाठ 10 जो अध्याय 10 है हमारा, नए साम्राज्य और राज्य, इनके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई, इसमें हमें इतिहास, भूगोल और राजनीति जीवन के बारे में बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास जो है उसका पाठ 10 नए साम्राज्य और राज्य। तो आइए बच्चों हम देखते हैं पाठ अध्याय 10 नए राज्य और नए साम्राज्य और राज्य के प्रश्न उत्तर। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 1, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 106। तो देखिए वंशावली क्या है। वंशावली प्रशस्तियों, शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वंशावली से क्या होती है, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में हमें जानकारी जहाँ मिलती है उसे क्या कहेंगे, हम वंशावली कहेंगे। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हर्षचरित के लेखक कौन थे, इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। इनके बारे में जानकारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें 107 पर मिलेगा। जो पुलकेशिन द्वितीय राजा चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे, इनके बारे में जानकारी हमें कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 107 पर। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इस काल में जो पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। बच्चों आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो पल्लव और चालुक्य राजा थे उनके प्रशासन के मुख्य विशेषताएं लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 108 पर। पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, प्रशासन के प्राथमिक गांव होते थे। इनका प्राथमिक क्या है, सबसे पहले गांव है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। और फिर है स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों को बहुत बोलाबाला था। और फिर है नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होते थे। क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बने गए थे, अर्थात जैसे बेटे अपने पिता का पद पाते हैं, जैसे कि कवि इस तरह से उसे वह अनुशासिक बने। तो फिर है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हम सोचेंगे कोई मंत्री है, हम बता देते आपको, एक ही समय में कोई यदि शांति मंत्री है तो अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। इस तरह से कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। और स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा। बच्चों आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। जो इस काल की सैनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हमको विवरण लिखना है। इस काल की सैनिक व्यवस्था में सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं था। बदले में कुछ भूमि दान दी जाती थी। दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, पल्लव काल में सभा से आशय क्या था।
सभा से क्या आशय था, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी। तो पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जो पल्लव काल था, पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का कार्य करते थे। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया। तो पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को राष्ट्रकूट व चोल वंशों के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। तो देखिए बच्चों, प्राचीन काल में राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, सामान जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की सामान शामिल था। जैसे प्राचीन काल में राजा यात्रा करते थे तो उनके साजो सामान से लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली ताली चीज़ें जैसे बर्तन, सबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। इस तरह से प्राचीन काल के राजा यात्रा करते थे। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें 110 और 111 पर मिलेगा। इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। उदाहरण के लिए कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। उदाहरण के लिए कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण का वर्णन करते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6, जिसमें राजनीति विज्ञान में अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य।